हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है नकाब के पीछे। कौन? तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। काली गली, जो दिन में भी डरावनी लगती थी, रात को और भी भयानक हो जाती थी। 3 महीने से लगातार रहस्यमयी हत्याएं हो रही थीं और हर बार लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि सफेद नकाब पहने कोई परछाई अचानक आई और किसी की जान लेकर गायब हो गई। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते। कोई कहता वह आत्मा है, कोई कहता पुराना बदला ले रहा कोई जिंदा इंसान। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, बस डर और अफवाहें थीं। यही केस इंस्पेक्टर आर्यन को सौंपा गया। आर्यन तेज दिमाग और जिद्दी इंसान था, जो सच्चाई तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठता। पहली रात ही वह उस गली में पहुंचा। पुराने टूटे मकानों के बीच से गुजरते हुए उसे लगा जैसे हर खिड़की से कोई उसे देख रहा हो। गली के अंत में खड़ी जर्जर हवेली सबसे ज्यादा खौफनाक थी। लोगों का कहना था वहीं से ये नकाबपोश निकलता है। हवेली का इतिहास गहरा था। ये ठाकुर प्रताप सिंह की थी, जिसकी मौत 20 साल पहले अचानक हो गई थी। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि दिल का दौरा पड़ा, मगर नौकर रामलाल ने धीरे से आर्यन को बताया कि ठाकुर की मौत हादसा नहीं थी। उस रात हवेली में झगड़ा हुआ था और खून भी बहा था। रामलाल की आंखों में डर था। उसने साफ कहा, साहब, ठाकुर के अपने ही खून ने उसे मारा। मगर नाम पूछने पर चुप हो गया। आर्यन को पहली रात ही अजीब चीज मिली। हवेली के फर्श पर सूखे खून के धब्बे और एक टूटा लॉकेट। लॉकेट में एक औरत की तस्वीर थी, वंदना। पूछताछ में पता चला कि वंदना ठाकुर की जिंदगी में थी, मगर ठाकुर की मौत के बाद वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। आधी रात को आर्यन ने पहली बार नकाबपोश का सामना किया। सफेद नकाब, काला कोट, जलती हुई आंखें। आर्यन ने पिस्तौल तान कर कहा, रुको, नकाब के पीछे कौन है? मगर नकाबपोश ने ठंडी हंसी हंसी और हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। आर्यन समझ गया कि यह खेल साधारण नहीं है। अगले दिन उसे वंदना की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, प्रताप, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। तुम्हारा भाई तुम्हें खत्म करना चाहता है। अगर मैंने सच बताया तो मेरी जान भी जाएगी। इस डायरी ने कहानी को नया मोड़ दिया। शक ठाकुर के भाई विक्रम सिंह पर गया। गली की एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने कई बार हवेली की खिड़की में नकाबपोश को खड़ा देखा है। हर बार उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग थी। फिर एक और हत्या हुई और इस बार दीवार पर खून से लिखा था, न्याय होगा। आर्यन समझ गया कि नकाबपोश मासूमों का कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि बदला ले रहा है। एक तूफानी रात आर्यन ने हवेली में नकाबपोश को घेर लिया। लंबी जद्दोजहद हुई। जब आर्यन ने उसका नकाब खींचा तो चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा अर्जुन था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हां, मैं ही हूं नकाब के पीछे। मेरे पिता की हत्या उनके भाई विक्रम सिंह ने की थी। मेरी मां वंदना को घर से निकाल दिया गया। मैं छोटा था, लेकिन सब देखा। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं न्याय लाऊंगा। नकाब मैंने इसलिए पहना ताकि कोई मुझे पहचान न सके। आर्यन गरज कर बोला, न्याय पाने के लिए तुमने निर्दोषों की जान ले ली? ये न्याय नहीं, गुनाह है। अर्जुन चिल्लाया, वे निर्दोष नहीं थे। सब विक्रम के साथी थे, जिन्होंने मेरे पिता का खून छुपाया। सबको मरना ही था। आर्यन ने सबूत जुटाकर असली सच खोला। ठाकुर प्रताप को वाकई उसके भाई विक्रम सिंह ने जहर दिया था, ताकि हवेली और दौलत पर कब्जा कर सके। वंदना को धमकाकर भगा दिया गया और छोटे अर्जुन को पागल घोषित कर दिया गया, ताकि कोई उसकी बात न माने। अर्जुन ने सालों तक अपने गुस्से को नकाब के पीछे छुपाए रखा और धीरे धीरे एक एक करके उन लोगों को खत्म करता गया जिन्हें वह अपराधी मानता था। मगर उसके खून से सनी राह ने उसे भी गुनहगार बना दिया। आखिरकार विक्रम सिंह पकड़ा गया और अदालत में उसके पाप उजागर हुए। मगर अर्जुन को भी कानून ने नहीं छोड़ा। वह रोते हुए बोला, मैं सिर्फ अपने पिता का बदला लेना चाहता था, पर बदले ने मुझे भी खून का प्यासा बना दिया। इंस्पेक्टर आर्यन हवेली के सामने खड़ा लंबे समय तक सोचता रहा। हवेली की टूटी खिड़की से हवा चली, जैसे कोई पुराना राज अब हमेशा के लिए आजाद हो गया हो। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा,
नकाब के पीछे कभी सिर्फ चेहरा नहीं होता, वहां छुपा होता है इंसान का दर्द, उसका अतीत और उसका गुस्सा। उस रात काली गली फिर से खामोश थी, मगर हवेली की दीवारें मानो अब भी उस एक सवाल को गूंज रही थीं, नकाब के पीछे कौन? अर्जुन के पकड़े जाने के बाद शहर ने चैन की सांस ली थी। अदालत में विक्रम सिंह को उम्र कैद की सजा मिली, हवेली को सील कर दिया गया। इंस्पेक्टर आर्यन ने केस बंद कर दिया, मगर उसके भीतर कहीं न कहीं बेचैनी बाकी थी। अक्सर रात को सोते हुए उसे हवेली की टूटी खिड़कियां, सफेद नकाब की ठंडी हंसी और अर्जुन की आंखों में झलकता दर्द याद आ जाता। 1 महीने बाद ही शहर फिर कांप उठा। काली गली में फिर हत्या हुई। इस बार शिकार एक वकील था, वही वकील जिसने विक्रम सिंह का केस लड़ने की कोशिश की थी। गवाहों ने साफ कहा कि उन्होंने फिर वही सफेद नकाब देखा। पुलिस सकते में थी। अर्जुन जेल में बंद था। फिर बाहर नकाबपोश कौन था? आर्यन को दोबारा बुलाया गया। उसने सबसे पहले जेल जाकर अर्जुन से मुलाकात की। अर्जुन की आंखों में अजीब सी चमक थी। जब आर्यन ने कहा, बाहर फिर खून हुआ है, वही नकाब पहना हुआ था, तुम जेल में हो तो बाहर कौन है? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, नकाब सिर्फ मैंने नहीं पहना। नकाब एक चेहरे का नहीं, एक खून का है। तुम सोचते हो मैं अकेला था? नहीं, मैं अकेला कभी नहीं था। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कौन है? किसे बचा रहे हो? अर्जुन ने बस इतना कहा, सच जानना है तो हवेली की तहखानों में जाओ, वहां वो मिलेगा जो मेरे नाम से भी बड़ा राज है। आर्यन फिर हवेली पहुंचा। जंग लगे ताले टुड़वाकर जब तहखाने में गया तो वहां धूल में दबे कागज, पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिली। उन कागजों से पता चला कि ठाकुर प्रताप की सिर्फ एक संतान अर्जुन ही नहीं था। वंदना, जो गायब कर दी गई थी, उसके साथ एक बच्ची भी थी। एक तस्वीर में वंदना के साथ वो बच्ची खड़ी थी, जिसकी उम्र उस समय 5 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। तस्वीर देखकर आर्यन का दिल धक से रह गया। अर्जुन की एक बहन, जिसकी मौजूदगी आज तक किसी को पता नहीं थी, अब शक और गहरा हो गया। कहीं वही बहन तो बाहर नकाब पहनकर खून नहीं कर रही? इसी बीच दूसरी हत्या हुई। इस बार शहर के एक बड़े बिल्डर को मारा गया। उसकी लाश के पास खून से लिखा था, न्याय अधूरा है। वही लिखावट, वही अंदाज। लोग कहने लगे कि हवेली शापित है। बच्चे तक डर के मारे नाम नहीं लेते। रात को गली से गुजरते किसी को अपने कंधे पर किसी की परछाई महसूस होती। आर्यन का शक पक्का हो गया कि नकाब अब किसी और के हाथ में है। आर्यन ने फिर से रामलाल से पूछताछ की। पहले तो रामलाल चुप रहा, फिर कांपते हुए बोला, साहब, वंदना जिंदा थी। ठाकुर की मौत के बाद उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर चली गई थी। सुना है कि उसने कसम खाई थी कि एक दिन वो लौटेगी और सबको सजा दिलाएगी। आर्यन ने तफ्तीश गहराई में की। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। किसी छोटे गांव में वंदना के जिंदा होने के निशान मिले, मगर अब वह कहां है, ये कोई नहीं जानता था। इसी बीच तीसरी हत्या हो गई। इस बार पीड़ित था एक पुलिस अधिकारी, जिसने कभी विक्रम सिंह का साथ दिया था। पूरी पुलिस फोर्स हिल गई। वारदात की जगह पर खून से एक वाक्य लिखा था, ये न्याय अब रुकने वाला नहीं है। आर्यन रात दिन लगा रहा। उसने देखा कि नई नकाबपोश की चाल अर्जुन जैसी नहीं थी। वो और भी तेज और भी क्रूर थी। आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि नफरत और दर्द का गहरा साया था। धीरे धीरे आर्यन को शक होने लगा कि ये अर्जुन की बहन है, मगर उसके पास सबूत नहीं था। एक रात जब वह हवेली के बाहर छिपा हुआ था, अचानक दरवाजा चरमराया और वहीं नकाबपोश निकली। इस बार कदमों की आहट और चाल साफ थी। ये कोई औरत थी। आर्यन का शक सही निकला। उसने पीछा किया। नकाबपोश गली के अंधेरे में गायब हो गई, मगर पीछे एक चीज छूट गई, एक कंगन। वही कंगन जो तस्वीर में उस बच्ची के हाथ में था। अब सच सामने था। अर्जुन की बहन लौट आई थी और उसने नकाब की विरासत संभाल ली थी। आर्यन ने समझ लिया कि ये खेल अब और बड़ा है। हवेली का राज अभी पूरी तरह खुला नहीं है। वंदना कहाँ है? उसकी बेटी कब लौटी? क्या अर्जुन को जेल से छुड़ाने की भी कोई साजिश हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ये खून कब रुकेगा?
शहर में दहशत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोग कहते, अब की बार जो नकाबपोश आई है वो अर्जुन से भी खतरनाक है। हवेली की टूटी खिड़कियां फिर से हर रात खुलती और बंद होती, जैसे भीतर कोई बेचैन आत्मा घूम रही हो। आर्यन की नींद उड़ चुकी थी। उसके कानों में बार बार अर्जुन की वो आवाज गूंजती, नकाब सिर्फ मैंने नहीं पहना इंस्पेक्टर, नकाब खून का है और खून कभी माफ नहीं करता। शहर में लगातार खून की वारदातों ने हर किसी का जीना मुश्किल कर दिया था। इंस्पेक्टर आर्यन को अब पूरा यकीन था कि नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की बहन है। लेकिन सवाल ये था, वो कहाँ छुपी है? एक रात हवेली में अचानक दिए जल उठे। आर्यन फौरन अंदर घुसा। वहां सामने वही नकाबपोश खड़ी थी। इस बार उसने नकाब खुद उतार दिया। चेहरे पर वही मासूमियत, मगर आंखों में अंगार। उसने कहा, मैं आराध्या हूं, ठाकुर प्रताप की बेटी। मां वंदना ने हमें बचाने के लिए दूर भेज दिया था, पर इस हवेली के पाप मुझे वापस खींच लाए। जो मेरे परिवार के साथ हुआ, उसका हिसाब अब सबको चुकाना होगा। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की। बदला खून से नहीं मिटता आराध्या। अर्जुन की तरह तुम भी इसी अंधेरे में डूब जाओगी। लेकिन आराध्या हंसती। नकाब पहनने वाला कभी अकेला नहीं होता इंस्पेक्टर। ये नकाब अब एक विरासत है। जब तक हवेली के गुनाहगार जिंदा हैं, नकाब भी जिंदा रहेगा। इतना कहकर उसने खिड़की से छलांग लगाई और अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन हवेली के सन्नाटे में खड़ा रह गया। नक्काब जमीन पर पड़ा था, लेकिन आराध्या कहीं नहीं थी। उसने नक्काब को उठाकर देखा। उसके भीतर अब भी ताजा खून के धब्बे थे। कहानी यहीं थम जाती है, मगर रहस्य जिंदा रह जाता है, क्योंकि आज भी हवेली की टूटी खिड़कियों में रात को कोई सफेद परछाई दिखती है और लोग अब भी पूछते हैं, नकाब के पीछे कौन? तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।